जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपको पता है इस घोर कलिकाल में भगवान कभी भक्त को द्वार में आते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैसे तो आप पढ़े होंगे सत्य त्रेता द्वापर ये सब युग में, तो आप कई सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे कि भगवान भक्तों के द्वार पे आते हैं, भक्तों की झूठा खाते हैं। लेकिन इस घोर कलिकाल में क्या ऐसा संभव है कि भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं? दोस्तों, आपको बताते चलूं, हर साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। ठीक उसी तरह 20 जून 2023 को भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला है। सबसे बड़ी खासियत ये है, जो ये रथ यात्रा होता है आखिर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यूं कहीं उनके द्वार तक पहुंचते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहने के लिए तो हमारे देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे धर्म स्थान हैं और कई सारे ऐसे धाम भी हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध धाम है श्री जगन्नाथ धाम। और अभी आप बोलोगे जगन्नाथ धाम है कहाँ? जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है जगन्नाथ धाम, जो कि कलियुग का वैकुंठ भी माना जाता है। ऐसा मान्यता है, जो भी सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म को ताल्लुक रखता हो, वो व्यक्ति जीवन में एक बार जगन्नाथ धाम पे जाके आना चाहिए। उसमें होता क्या है, मुक्ति मिले या ना मिले, मुक्ति का मार्ग जो है ना वो खुलता है, ऐसा मान्यता है। अभी बात आता है कि जगन्नाथ धाम है कहाँ। दोस्तों, जगन्नाथ धाम भारत के उड़ीसा के पूर्वी तट पर बसा पुरी शहर, उसी शहर में आता है। 800 सालों पुरानी सभ्यताओं से बना हुआ है वो मंदिर, जो कि कहते हैं कि 800 साल पहले वो मंदिर बना के तैयार हुआ था। लेकिन जगन्नाथ जी का ना आदि है ना अंत है। उनकी जो रहस्य भरी है, उनकी जो रहस्य भरी बातें हैं, उनकी चाहे मंदिरों से लेकर हो या उनकी मूर्ति से लेकर हो या उनकी प्रसाद से लेकर हो, और उन सारी बातों का अगर इकट्ठा की जाए तो एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा क्यों होता है, और होता भी है तो वो एक मजार के पास आके क्यों रुक जाता है। मजार मतलब समझते हैं ना, मुसलमानों का कब्र, जो कि मुसलमान अंतिम सांस लेता है तो मृत्यु हो जाता है, तो उसको कब्र बनाकर दफन किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं कब्र। तो कब्र के पास क्यों रुक जाता है? तो इन सारे विषयों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या के ज्ञान में। रथ यात्रा होता क्यों है और किस तिथि में होता है? दोस्तों, रथ यात्रा का होने का मतलब, ऐसे लोगों का तो कई कई मत है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। अगर पुराणों की बात माने तो पुराणों में ये कहा गया है कि जब ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, जब ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा होता है, तो उसी पूर्णिमा के तिथि पे भगवान जगन्नाथ जी का जन्म होता है। उस पूर्णिमा की तिथि में भगवान जगन्नाथ जी की जन्म मनाया जाता है। तो उसी के फलस्वरूप तीनों देवी देवता कौन? उसी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को रखा गया है। तो उसी उनकी मूर्ति को निकाल के 108 कलश में स्नान किया जाता है। जो स्नान करते हैं तो उसके उपरांत उनको बीमार आ जाता है, उनकी मतलब बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बीमार होते हैं, आप बोलोगे ऐसे कैसे संभव है, बीमार कैसे होता है, मूर्ति कैसे बीमार हो जाएगा? आपको बताते चलूँ, यकीन मानिए, पुराण में तो लिखा गया है, लोगों का भी तो मान्यता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्वयं श्री कृष्ण जी का हृदय धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, और वो कैसे होता है, और अब ये चीज़ आपको देखना है तो आपको ये वीडियो पे आप क्लिक करिए, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, जो पिछले दिनों में बनाया था इस वीडियो को लेकर, तो इसमें आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ रथ यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रथ यात्रा होता क्यों है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की बीमार पड़ते हैं, तो 15 दिन के लिए वो एकांतवास में चले जाते हैं।
जब एकांतवास में जाते हैं तो उनका खास सेवक और एक खास वैद्य के अलावा 15 दिन तक उसके अंदर और कोई नहीं जा सकता। जब 15 दिन के बाद वो तीनों देवी देवता अच्छे होकर लड़ते हैं तो इच्छा जाहिर करते हैं कि हम अपनी प्रजा को देखना चाहते हैं, तो वो मंदिर से बाहर आते हैं प्रजा को देखने के लिए। तो वो रथ में विचाराधान होते हैं और सारे प्रजा को दर्शन देते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि उनकी मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है मौसी माँ का मंदिर, जो उनकी मौसी ने उनको निमंत्रण देते हैं कि आओ मेरे घर में कुछ दिन पधारो। इसलिए वो जाते हैं रथ में विराज होकर, उसी के चलते रथ यात्रा होता है। और एक भी मान्यता है कि देवी सुभद्रा एक दिन मायके आए हुए रहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करते हैं कि नगर परिक्रमा करने के लिए जाएं, तो उनके भाइयों को विनती करते हैं। तो बलभद्र जी और भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको अपने नगर को दिखाने के लिए रथ में सवार होकर जाते हैं। इसमें लेकर भी एक मान्यता है। तो सबसे खास मान्यता हम लोग ये मान के चले कि जो पुराण में लिखा गया, तरह तरह की शुरुआत होता है, रथ चलता रहता है, पूरी जो बड़ा जो बोलते हैं ना जो रोड है पूरी मंदिर से लेकर उनकी मौसी माँ की मंदिर तक 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 3 किलोमीटर दूरी सफ़र करते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर एक ऐसा वाक़या होता है जो ये सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वैसे तो रथ यात्रा के बारे में तो कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है वो खास टॉपिक पर है। जो 3 किलोमीटर के जाने से पहले, जो मौसी माँ के मंदिर में जाने से पहले जो वाक़या होता है वो क्या है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ और देवी सुभद्रा जी का रथ और बलभद्र का रथ जब आगे निकलता है, थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते पे एक मज़ार आता है। मज़ार क्या होता है? मज़ार वो है जब मुसलमान अपना देह त्याग कर देते हैं तो उनको कब्र बनाया जाता है, उसी कब्र को मज़ार कहा जाता है। उस मज़ार के पास रुक जाता है, वो भी मुस्लिमों का। आखिर क्या है उसका रहस्य, उसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश में मुगलों का शासन था। जब मुगलों का शासन था तो धर्मांतरण भी बहुत हुआ था। तो उसी समय एक मुसलमान ने हमारे हिंदू एक युवती को शादी की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद उनका एक बच्चा पैदा हुआ था, जो पुत्र के रूप में पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम था सालबेग। उनका नाम था सालबेग। सालबेग धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़े होते होते जवान अवस्था में आ गया। जब जवान अवस्था में आए तो उन्होंने क्या कि मुगलों की सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद कुछ दिनों के बाद कुछ युद्ध हुआ। तो युद्ध के दौरान उनके माथे पे कुछ चोट लग गया, और माथे का चोट जो है कई जगह पे कई वैद्यों को दिखा दिए, कई जगह पे चिकित्सा किए, लेकिन सही नहीं हो पाया। धीरे धीरे उनके शरीर अस्वस्थ होने लगा और वो चिंता में डूब गए। तो ये देखकर उनकी माता, जो कि हिंदू थे, उन्होंने एक प्रेरणा दी, उनको एक आदेश दिया कि आप भगवान जगन्नाथ जी का भक्ति करो, स्तुति करो। तो ये सुनकर सालबेग जी ने भगवान जगन्नाथ जी का स्तुति की। कुछ दिन ऐसा चलता गया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और उनको कुछ विभूति देते हैं, और वो विभूति सालबेग जी ने अपने माथे पे लगाते हैं। अचानक सुबह हुआ तो उनका नींद खुल गया, तो ये देखा तो सपना है। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि माथे का जो चोट है, जो जख्म है, वो अच्छा हो गया था। हैरान और परेशान होते हुए भागा भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेते लेते श्री मंदिर की तरफ वो भागते गए। लेकिन श्री मंदिर में भगवान जी को दर्शन करने के लिए उनको अनुमति नहीं मिला, और इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको जानकारी होगी हमारे देश के मुगलों ने हमारे देश के मंदिरों को लूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो इसी के चलते उसी मंदिर का एक नियम है कि हिंदू सनातनियों को छोड़ के दूसरे धर्म के कोई भी व्यक्ति उस मंदिर के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता। तो इसी के चलते सालबेग जी का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने निराश नहीं हुए। उसी चौखट पे बैठकर भगवान जगन्नाथ जी का स्तुति करने लगे। दिन गुजरता गया, स्तुति करने लगे। धीरे धीरे कुछ कविताएं लिखे, कई ऐसे भजन लिखे जो भजन को आज भी उड़ीसा के भजन प्रेमी बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं
और उनका यकीन मानिए उनका भजन सुनेंगे ना आप भी गदगद हो जाएंगे। और उनके भजन में इतनी भाव विभोर करने वाली चीज़ें हैं जो कोई भी सोच, जो उड़ीसा में जो भी भजन प्रेमी है उनको अगर पूछोगे और जो भजन गाते भी वो साल्वे का नाम लेते बगैर वो शुरुआत नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसी तरीके से लिखा हो, क्योंकि जो बोलते हैं ना भक्ति का भाव वो कुछ अलग ही होता है। तो उसी भाव के साथ उन्होंने भजन लिखे थे और उसी भजन को लेकर वो पूरी उड़ीसा जो समाज में, उड़ीसा तो में तो पूरी भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन साल्वे जी ने मरने से पहले तय किया था, अगर मेरी भक्ति सच्चा हो तो स्वयं भगवान मेरे द्वार पे आके रुकेंगे और मुझे दर्शन देंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद रथ यात्रा आया, रथ निकला, लेकिन जैसे ही साल्वे जी के द्वार पे आया वो रथ आगे बढ़ ही नहीं पाया। लोग हैरान और चकित खींचते जा रहे हैं, रस्सी को खींचते जा रहे हैं, लेकिन वो रथ आगे ही नहीं बढ़ पाया। लेकिन किसी भी तरह किसी ने राजा को ये खबर दी कि भक्त साल्वे करके ऐसा व्यक्ति था, अगर उसकी गुणगान करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे तो शायद रथ आगे बढ़ जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा की अनुमति के अनुसार वहाँ पे जो प्रजा थे साल्वे जी का जय जयकार करने लगे, तब क्या था, रथ आगे बढ़ते गए। उसी दिन से हर साल रथ उसी जगह पर रुकता ही रुकता है। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है? भगवान जगन्नाथ ना किसी अमीरों का है, ना किसी गरीबों का है, ना किसी छूत या अछूत मानने वालों का है, ना कोई अलग जो धर्म का अलग अलग धर्म के, वो किसी के नहीं है। वो भाव के, जो प्रेम भाव से उनको श्रद्धा करता है वो उनके हो जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो उनके हो जाते हैं। इसलिए तो एक कहानी आप अगर उड़ीसा की किताब पढ़ोगे तो उसमें नीच जाति हाथ से भी वो नारियल भी है, उनकी वर्णना है। ऐसे कई सारे व्याख्या आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था रथ यात्रा का महात्म्य, और जितनी हो सके मेरी वीडियो के जरिए आपको समझाने की प्रयत्न की। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।